परिवर्तन ही संसार का एकमात्र नियम है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। परंतु हमारे हिंदुस्तान देश में पिछले 1.5-2 साल से एक ऐसी चीज है जो कभी बदलने का नाम ही नहीं ले रही, और हम जितनी कोशिश कर ले वो हो ही नहीं पा रहा। आइए समझते हैं, जानते हैं और सोचने की कोशिश करते हैं कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूँ प्रशांत नायर और आप देख रहे हैं संवाद। मार्च का महीना था गए साल, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार ये ऐलान किया था कि हमारा देश लॉकडाउन में जा रहा है। वहां से लेके आज तक कुछ ऐसी चीजें हैं जो कंप्लीटली रुक चुकी है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे देश की इकोनॉमी, देश की ग्रोथ को, देश की स्ट्रेंथ को ग्रो करने में बहुत ज्यादा हैम्पर कर रही है। स्कूल्स, कॉलेजेस, एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज इस तरीके से बंद हो चुकी है कि अब इसे खुलते हुए देखने में बहुत दूर और दूरियां दिखाई दे रही है। इस सब के चक्कर में नई नई चीजें बाहर आई, जैसे कि ऑनलाइन एजुकेशन, जूम क्लासेस, गूगल मीट्स। बट क्या ये एक्चुअली मीटअप कर पा रहे हैं एक स्टूडेंट लाइफ में जो वो फेस करता है फिजिकल क्लासेस में? बिल्कुल नहीं। क्या एक स्टूडेंट की ग्रोथ, क्या हमारे देश की जो आन बान शान है, वो क्या कंप्लीटली डेवलप हो पा रही है? बिल्कुल भी नहीं। कल ही CBSE के रिजल्ट्स अनाउंस हुए। 99.37% इज द पासिंग रिजल्ट, जो एक बहुत ही एक्सेप्शनल रिजल्ट है। बट ऐसे में क्या हम समझ सकते हैं इसमें ऑथेंटिसिटी कितनी है, और क्या ये जो स्टूडेंट्स पास हुए हैं उनमें वही क्वालिटी है, वही प्रॉपर एजुकेशन है, वही अंडरस्टैंडिंग है जो बच्चे पिछली बार या उससे पहले जब फिजिकल एग्जामिनेशन देते थे वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग रखते हैं या नहीं? हिंदुस्तान को, हमारे देश को एक ऐसा कंट्री माना जाता है जहां पे युवाओं की जो स्ट्रेंथ है वो इतने हाईएस्ट प्रोपोर्शन में है जो किसी और कंट्री में बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसी हिंदुस्तान में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है वो भी हाईएस्ट पीक में है। ऐसा क्यों होता है कि जहां कहा जाता है कि जो कंट्री में, जिस किसी भी कंट्री में, जिस किसी देश में जहां पे युवाओं की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, वहां पे डेवलपमेंट का जो स्कोप है, होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री जो बोलते हैं, वो इतना हाईएस्ट प्रोपोर्शन में हो जाता है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। परंतु इसी हिंदुस्तान में जहां पे युवाओं की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो भी क्यों इतना ज्यादा है? जहां पे हम समझते हैं कि इन 1.5-2 साल के कोरोना पैंडेमिक पीरियड में जब फिजिकल एजुकेशन जैसी चीज कंप्लीटली रैप अप हो जाती है, बच्चे जब स्कूल कॉलेज नहीं जा पाते, ऐसे में जो नॉलेज ग्रैबिंग का जो कैपेसिटी होता है, अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स द सब्जेक्ट, वो इतना ज्यादा डिप्राइव हो चुका है कि ओवरऑल होलिस्टिक एक बच्चा जिस तरीके से बाहर निकलता है स्कूल या कॉलेज के बाद, वो कंप्लीटली हैम्पर हो चुका होता है। ऐसे में जब हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो इसी कोरोना वायरस पेंडेमिक ने हमारे देश को, आप सोचिए, कितना ज्यादा हैम्पर किया होगा। जहां बच्चों को, जहां लोगों को, जहां पे युवाओं को नौकरी नहीं मिलती, अब ये कहने में आ रहा है कि CBSE में 99.37% इज द पासिंग रिजल्ट। बट ऐसे में ऐसे कितने बच्चे होंगे जिनको नौकरी कभी नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि उनको वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगा जो उन्हें फिजिकल एजुकेशन में मिलेगा। उन्हें कभी ये समझ ही नहीं आएगा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन से डील आउट करने को, क्योंकि उन्होंने जो अपनी स्टडीज है, उन्होंने जो अपना इंटेलेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ जूम मीटिंग्स और गूगल मीट तक सीमित कर दिया है। इसमें किसकी गलती आती है? कि कोरोना वायरस पेंडेमिक ने, जिसने ऑलमोस्ट 1.5-2 साल का गैप लेकर ना केवल एक स्टूडेंट लाइफ को हैम्पर किया, लेकिन हमारे हिंदुस्तान देश के इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बहुत ज्यादा हैम्पर किया। हमारा GDP इस साल पिछले कुछ 30 सालों में सबसे लोवेस्ट था। अब जब अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो की बात आती है, जब तक क्वालिटी, जब तक बेस्ट आउटसोर्स बाहर नहीं निकलेगा स्कूल्स या कॉलेजेस में से, तब तक हमारा देश किस तरीके से आगे बढ़ पाएगा? इट्स हाई टाइम दैट वी टेक एन एक्शन नाउ। बिग कैपिटलिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, ब्यूरोक्रेट्स ने तक ये कह दिया कि अब इस चीज का एक अंत आ जाना चाहिए। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, परिवर्तन ही संसार का एकमात्र नियम है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। अब अगर हम रुक जाते हैं यहाँ पे, तो फिर मुझे और आपको ऐसा बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे हिंदुस्तान देश को बहुत हैम्पर कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत नायर, आप देख रहे थे संवाद। जय हिंद।